वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत अरसे बाद मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि कुछ दिनों के लिए, बल्कि दिन नहीं, 1 महीने के लिए मैं पाकिस्तान गई हुई थी। सोचा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। प्लान तो 1 महीने का था, लेकिन फिर मैंने एक्सटेंड कर लिया। मैंने कहा यार, अब इतनी दूर आप आए हुए हैं तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम और स्पेंड करना चाहिए हमें, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबसे मिलना जुलना चाहिए। क्योंकि जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि जब आप वापस अपनी रूटीन में आते हैं तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कोई हैंग आउट करने का या अपनी फैमिली वालों से मिलने का। और जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं एक कंट्री में, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। लेकिन बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और अब वापस आए हैं नॉर्मल रूटीन की तरफ, नॉर्मल लाइफ की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज जी मैं जा रही हूँ अभी आइकिया फेस्टिवल सिटी, क्योंकि मेरी बेटी जो है माशाल्लाह अब थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब उसको ज़रा पॉटी ट्रेन करना है। तो उसके लिए जी हमने सोचा जाके वहाँ पे कोई पॉट शॉट देखते हैं, कोई पसंद आएगा तो इसको भी अब स्टार्ट कराते हैं। क्योंकि अब बच्चों की ग्रोइंग एज आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं फिर वो साथ साथ आपको मैनेज करना पड़ता है। तो चलते हैं, देखते हैं। आइकिया में बहुत सारे जो हैं वो वहाँ पे आइटम्स वगैरह पड़े होंगे, देखते हैं उनमें से हमें क्या अच्छा लगता है। तो जी फेस्टिवल सिटी हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ के एक इशू हो गया कि जिसका स्टॉलर टूट गया था, अब इसको बार बार हम उठा के फिर नहीं सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग एरिया में ही हमें जो है वो ट्रॉली मिल गई, तो हमने सोचा इसको इसमें बिठाते हैं और इसी के थ्रू ऊपर लेके जाएंगे और इसी पे इसको वापस ले आएंगे। आई थिंक यहाँ पे मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 2 से 3 साल तो मुझे हो गए हैं इस टाइम। आइकिया फेस्टिवल सिटी तो खैर मैं बहुत दफ़ा गई हूँ, लेकिन आइकिया हम बहुत अरसे बाद गए हैं। और यहाँ की चीज़ें देख के दिल इतना खुश हो रहा था, क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में, जब शादी से पहले हम लोग, मैं काफ़ी ज़्यादा आइकिया जाती थी अपनी फैमिली के साथ। कभी कोई चीज़ परचेज़ करनी होती थी, कभी प्लांट्स लेने होते थे या कोई होम डेकोर लेना होता था, तो वहाँ चीज़ें बहुत परफेक्ट मिलती हैं। आई थिंक जो लोग जाते होंगे उन्हें पता होगा, वहाँ के घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं और बड़ी खूबसूरत होती हैं। और इस टाइम यहाँ पे लाइट्स चेक करें, इतनी खूबसूरत है। अभी तो फ़िलहाल मेरा घर सेट है, लेकिन हाँ, अभी कुछ अरसे बाद जब मेरा मूड होगा, मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, तो मैं आइकिया दोबारा आऊँगी और यहाँ से लाजमी जो मुझे चीज़ें अच्छी लगेंगी, अभी मैं सिर्फ नज़र में रख रही हूँ, और फिर मैं यहीं से लूँगी। यहाँ पे आए हम किड सेक्शन में, और जैसे मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे इसका जो है वो पॉटी ट्रेंड मुझे इसको करना है। जिस तरह मैंने सुना था जी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मिलेगी, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई इतनी ख़ास वैरायटी नहीं लगी। बस सिर्फ एक यही सेक्शन था जिसमें आप लोग देख रहे हैं, यही कलर था और यही साइज़ था। आई थिंक नॉर्मली यही साइज़ होता है। तो मैंने अपनी बेटी को ऊपर स्टूल पे खड़ा करके भी देखा था कि क्या ये इजीली इस पे खड़ी हो सकती है। सो उसको काफ़ी उलझन हो रही थी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी मेरे साथ क्या कर रही है। बट एनी हाउ अब लेना तो था ही। सो मैंने सोचा आरसी तौर पे मैं ये ले लेती हूँ, फिर उसके बाद ऑनलाइन चेक कर लूँगी, जबकि मैं ऑनलाइन के बिल्कुल हक में नहीं थी। समटाइम्स आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो चीज़ आपको वैसे नहीं मिलती जैसे आपको चाहिए होती है। और यहाँ पे बड़े प्यारे से बेबी टावल्स भी थे जिनको आप रैप कर सकते हैं। खैर वैरायटी उस किस्म की तो थी, लेकिन जो चीज़, जिस चीज़ पर्पस के लिए मैं गई थी, वो चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आई। लेकिन मैंने कहा चलो एक आध ले लेती हूँ, कम से कम थोड़ा स्टार्टिंग तो होगी, फिर देख लेंगे।
तो जी मैं आई इस टाइम क्रॉकरी सेक्शन में और मुझे एक फ्राई पैन चाहिए था क्योंकि मेरे किचन में इस टाइम जो मेरे पास 3 पैन्स थे, वो ऑलमोस्ट तीनों ही ख़राब हो गए थे क्योंकि जब मैं ट्रैवलिंग करके पाकिस्तान गई थी और वहाँ से मैं वापस आई थी तो मैंने यही प्लान किया था जब वापस आऊँगी तो तब यहाँ से चीज़ें परचेज़ करूँगी। सो आइकिया से बेस्ट मेरा नहीं ख्याल कोई जगह है, मैं डे टू डे से ऐसी चीज़ें नहीं लेती क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सो आइकिया से यहाँ से मैंने लिया अपना एक छोटा सा फ्राई पैन और ये नॉर्मल रेंज में था, आई थिंक 15-16 दिरहम का था और बड़ी अच्छी प्राइस में और बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे जो है वो यहाँ से मिल गया। सो मैंने सोचा है कि ये भी ले लेते हैं। तो जी फाइनली हम लोग अपनी चीज़ें ले चुके थे, जो छोटी मोटी हमने शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देख ली हैं कि इंशाल्लाह सोचा है कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो यहाँ से लेके जाऊँगी। और अब देखते हैं यहाँ से हम कहाँ जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल बहुत लंबी क्यू लगी हुई है बिल की, ये पे करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो जी ये निकल आए हैं हम आइकिया से और अब हम लोगों को भूख लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ था, तो हमने सोचा कि अब बाहर निकल के खाना खाते हैं। मेरे हस्बैंड ने तो बोला था कि यार मॉल से ही खा लेते हैं, लेकिन मेरा इरादा नहीं था क्योंकि जब जब मैंने मॉल से खाना खाया हमेशा मेरा जो स्टमक है ना वो अपसेट ही हुआ है। और मेरी बेटी चाह रही थी कि हम प्ले एरिया जाएं, लेकिन प्ले एरिया वाली उसकी तबीयत नहीं थी क्योंकि उसको काफ़ी फ्लू हुआ हुआ था। सो फिर हमारा प्लान यही बना कि मॉल से निकलते हैं और बाहर कहीं अच्छी जगह पे डाइन इन करते हैं और फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। तो फिर हमने अपनी गाड़ी का स्टॉप लगाया जी TGI फ्राइडेज़ में, जो कि जुमेरा रोड पे था और हमने सोचा यहीं से खाना खाते हैं क्योंकि हम लोग देसी खाना डेली रूटीन में भी काफ़ी खाते हैं। तो मेरा कुछ अरबिक फ़ूड का भी मूड नहीं था और देसी का भी नहीं था। सो सोचा यहीं पे चलते हैं और जब हम यहाँ पे अंदर गए तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा ये एम्प्टी था, बहुत कम लोग बैठे हुए थे और अच्छा था, बहुत सुकून था। तो हमने सोचा बहुत सुकून में बैठ के खाना खाया जाए क्योंकि जब आप इतना फिरते हैं और हर जगह आपने घूमना फिरना होता है, उसके बाद आपको सुकून चाहिए होता है जिसमें आप बैठ के अपना फूड को एंजॉय कर सकें। सॉरी मैं खाने में इतनी बिज़ी हो गई थी कि मैं वीडियो नहीं बना सकी, बट द फूड वाज अमेजिंग एंड वेरी डिलीशियस। मुझे बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत फ्रेश फूड था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि खाने के बाद हम चाय ना पिए। और यूएई की तो एक ख़ास बात ये है कि अगर आप घर पे चाय नहीं बनाते तो आप 2 कदम पे जाके किसी भी कैफ़े में बैठ के चाय पी सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग यही करते हैं, अक्सर घर पे भी चाय पीते हैं या बाहर में निकले तो यही होता है कि अच्छा यार एक कप चाय का ले लेते हैं, कोई बातचीत करनी हो अच्छा यार चाय ले लेते हैं, कहीं फिरने जाना हो सबसे पहले चाय ले लेते हैं।
सो खाना खाने के बाद हमने सोचा चाय लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह घर की तरफ वापस होते हैं, क्योंकि अब हम बहुत थक चुके थे। तो यहाँ की चाय, ये भी जुमेरा रोड पे ही आप कहते होंगे हर चीज़ जुमेरा पे क्यों है, क्योंकि हम उसी वे में थे। सो सोचा यहाँ से चाय लेते हैं, थोड़ी चाय शाय पीते हैं, गपशप करते हैं और फिर घर की तरफ निकलते हैं। तो जी व्यू चेक करें आप। दुबई की एक ख़ास बात यह है कि इधर की बिल्डिंग्स आपको इतना फ्रेश कर देती हैं। इधर की बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत हैं, ऊपर से लाइट्स ही लाइट्स हैं हर जगह। तो आपका मूड अगर ऑफ भी हो तो आप फ्रेश फील करते हैं। पाकिस्तान से आके मैंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस किया। कुछ दिन जो है वो मुझे सेटल होने में लगे, मेरी बेटी को, मुझे। फिर हमारी कुछ तबीयत अपसेट हो गई, फ्लू, टेम्परेचर जो पाकिस्तान में भी था, यहाँ आए तो यहाँ से भी गिफ्ट मिल गया। लेकिन उसके बाद यहाँ की बिल्डिंग्स को देखने के बाद दिल बड़ा खुश हुआ और अच्छा भी लगा कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ वापस आए हैं। लेकिन पीछे की भी याद आती है। सो आई होप आपको आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो इंशाल्लाह फिर एक न्यू वीडियो से आपसे मिलूँगी और एक छोटा सा व्लॉग लेके फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।